नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, हमारे सामने दो टॉपिक है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके मीनिंग के बारे में। तो मीनिंग में देखिए क्या लिखा हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिफर्स टू द डेवलपिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय क्रिएटिंग एफिशिएंट मैन पावर। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी भी ह्यूमन रिसोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाना, मतलब कि उसकी पर्सनल ग्रोथ करना, ठीक है, और उसके एफिशिएंट मैन पावर को बनाना, ठीक है। और वहीं अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिफर्स टू द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर कहीं पे आपको 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है कि उस स्पेस को फुल करना, कि भाई 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, 10 एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर लाना, ठीक है। इसका मतलब ये है फुलफिलमेंट करना, ठीक है। यहाँ पे आप देख रही है मेन पॉइंट है इसका, ये आप लिख सकते हैं, दिमाग में याद रख सकते हैं। सेकंड है इसका नेचर। नेचर क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब कि इसमें डेवलपमेंट होता है भाई एम्प्लॉयज़ का, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी लर्निंग कराई जाएगी कि कैसे काम करना है, तो उससे क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर टैली सिखाई गई किसी एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और अच्छे से तरीके से सिखाई गई, कुछ पॉइंट्स बताए गए, तो भाई उससे क्या हुआ, डेवलप हुआ ना, तो उसे कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वहीं अगर हम यहाँ देखेंगे तो दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड केयरिंग ऑफ एम्प्लॉय। मतलब कि भाई अगर हमें मैनेज करना है कोई भी चीज़, तो पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर कंट्रोलिंग करेंगे, फिर उसकी केयरिंग ऑफ एम्प्लॉय। अगर मैं आपको इसमें सिंपल से समझाऊं कि घर का हम बजट बनाते हैं, तो घर का बजट अगर हमारे पास 1000 रुपये है तो हम 1000 रुपये के हिसाब से प्लानिंग करते हैं ना। वैसे यहाँ पे प्लानिंग करेंगे कितने एम्प्लॉयज़ है, उनको कैसे कहाँ का लगाना है, कंट्रोलिंग ये देखेंगे, कंट्रोल करेंगे, भाई तुम उधर जाओ, तुम इधर आओ, है ना। 4 बंदे वहाँ लगेंगे मशीन के पास, 4 बंदे उधर लगेंगे। फिर उनकी केयरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, की एम्प्लॉयज़ को देखभाल करना, मतलब हाँ कोई ज़्यादा इफेक्ट ना हो। अब आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के पास। स्ट्रक्चर क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन अदर फैक्टर्स। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फुल्ली डिपेंडेंट होता है किसी और फैक्टर्स पे, है ना। जैसे मान लो कि आजकल इन्वायरमेंट की डिमांड दूसरी आ गई, बिजनेस इन्वायरमेंट में भाई किसी कोई दूसरी चीज़ आ गई और वो ज़्यादा चीज़ सिखाने की ज़रूरत ही है एम्प्लॉयज़ को, मतलब सिखाना ही सिखाना है, तो भाई हम वही कोर्स सिखाएंगे ना एम्प्लॉयज़ को। तो ये अदर फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है और वहीं ये इंडिपेंडेंट होता है फुल्ली, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ फुल्ली इंडिपेंडेंट। मतलब कि वो इंडिपेंडेंट होता है कि भाई इसमें हम अपने हिसाब से करते हैं, भाई जितनी बार मशीन हुई उस हिसाब से हमने लगा दिया, है ना। मैनेजर डिसाइड करेगा कितने कहाँ पर लगेंगे, तो इंडिपेंडेंट है ना वो। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अप्रोचेस इज टू डेवलप बोथ एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन दोनों का डेवलपमेंट हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अप्रोच इज टू डेवलप ओनली वर्किंग एवेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वर्किंग एवेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय को डेवलप करना, ठीक है। वहीं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज डेलीगेटेड टू द मैनेजर वर्किंग ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ फर्म। मतलब कि इसमें पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी, मैनेजर की आएगी, ठीक है, मैनेजर की आएगी, जो हर फर्म में अलग अलग होगा, अलग लिखा हुआ है ना, डिफरेंट लेवल ऑफ फर्म, ठीक है। द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डेलीगेटेड टू द पर्सनल मैनेजर। इसमें पर्सनल मैनेजर के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। वहीं अब हम आ जाते हैं मोटिवेशन। अंडर दिस एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म वर्क बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। मतलब कि इसमें भाई देखो, इसमें मोटिवेट कैसे होंगे वो एम्प्लॉयज़ का, क्या हो रहा है भाई, सेटिस्फाइंग नीड्स मिली ना उनको, कि जो उनकी ग्रोथ होनी चाहिए वो हो रही है उसमें, उस डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। और वहीं यहाँ पर फाइनेंशियली इंसेंटिव्स आर गिवन टू द एम्प्लॉयज़ फॉर मोटिवेटिंग देम। मतलब इसमें इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं या फिर आप इसको पॉज करके अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। आप इसको लिख के आएंगे तो अच्छे खासे आपको 5 नंबर तक के क्वेश्चन में ये आपके आराम से फुल मार्क्स दे देगा।
तो जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें, लाइक करें स्टडी ज्ञान चैनल को।